नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णवीय सुभाषित रत्नमाल की चर्चा की थी। आज भी हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चेतन का भागवत शेषत्व स्वरूप है, भागवत प्रसाद उपाय है, भागवत कैंकर्य उपेय है और भागवतापचार विरोधी है। औपाधिक भागवत विषयक राग तथा निरुपाधिक भागवत द्वेष जीव के घोर अपराध हैं। अविहित स्पर्श विषय स्पर्श दो प्रकार का होता है। अविलक्षण विषय स्पर्श यानी वैश्यादि स्त्री गमन, देव स्थान में मूत्र पुरुषोत्सर्ग के समान है, प्रायश्चित साध्य है। विलक्षण विषय स्पर्श वैष्णव स्त्री गमन तुलसी वृंदावन में पुरुषोत्सर्ग के समान है। इसका प्रायश्चित नहीं, अर्थात जब तक आत्मा है तब तक नरक का हेतु है। देवतांतर के भजन से विषय की वृद्धि होती है, अर्थात संसारी सुख को ही वे प्रदान करते हैं। प्राकृत जनों के संबंध से प्रकृति संबंध का भय बना रहना स्वाभाविक है। ममकार ही मृत्यु का स्वरूप है। अहम का नाश होने से ही इसका सर्वनाश संभव है। भगवान के श्री विग्रह में 3 पर्व हैं, श्री मुख कमल, श्री कर कमल और श्री चरण कमल, जो क्रमशः चेतनों को परम भोग्य अभयदानी और आश्रय स्थान है। आचार्य देह चिंता संपन्न सशिष्य आचार्य शरीर के कैंकर्य को उपेय समझते हैं, यानी परम पुरुषार्थ समझते हैं। सद्गुरु सेवा से श्रमित होने पर शिष्य शरीर से निकले हुए श्रम कण दिव्य कमल के पुष्प बन जाते हैं। यह अर्थ इतिहास श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि रामायण में देखा जा सकता है। आचार्य सेवा परायण सत्शिष्य के हृदय में केवल प्रसन्नाचार्य कृपा मात्र से ज्ञान का उदय हो जाता है। वह भगवान के परावर स्वरूप का अपरोक्ष दर्शन बिना साधन श्रम के कर लेता है। भगवान का स्वरूप शील स्वभावादि चेतन को सदा सर्वत्र अनुसंधेय है, अर्थात भोगानुभव के लिए है। जैसे पंकज का पराग लुब्ध षटपद के लिए है, कमल के लिए नहीं। हम अनुभव करते हैं का अर्थ भगवान अनुभव करते हैं, अर्थात चेतन का अनुभव भगवान के अनुभव के अंदर है। भगवान के सौशील्य सौलभ्य और वात्सल्यादि दिव्य गुणों का विकास विशेष रूप से अमृत धाम में न होकर मृत धाम में ही होता है। जैसे दीपक सूर्य के सामने वैसा प्रकाशित नहीं होता, जैसे अंधकार पूर्ण मंदिर में। चेतन के प्रेम तंतु से बंधे हुए सर्व समर्थ भगवान अपने को पाश मुक्त होने का स्वप्न भी नहीं देखते, क्योंकि
अधिकाधिक नेह रज्जु के निशान उनके शरीर में अंकित होकर उन्हें परमानंद सिंधु में शयन कराने के सहायक होते हैं। भगवान में आसक्त मन वाला भगवदाश्रयी ही समग्र रूप से भगवान को जानने, दर्शन करने और उनमें यानी उनके धाम में कैंकर्य में प्रवेश करने में समर्थ हो जा सकता है। प्रपत्ति करने वाले चेतन में कर्म, ज्ञान और भक्ति उपायतया न होकर रहते हैं। प्रेम लक्षणा परा भक्ति तो प्रपत्ता के प्रपत्ति की वैशुद्ध परिपाक अवस्था ही है। प्रभु प्रेमी प्रपन्नों के सत्संग जनित आनंदामृत के अतिरिक्त क्या और कोई अमृत है? पाताल के पीयूष तथा चंद्र सुधा और देवलोक के अमृत को पीने वाले सभी मृत हो गए, किंतु सत्संग सुधा के पान करने वाले सभी अमृतत्व को प्राप्त हो गए। गुप्त से गुप्त रहस्यमयी वार्ता प्रपत्ति करने वाले आरित अधिकारी से श्री हरि, गुरु और संत जन छिपाने में सदा असमर्थ रहे हैं और रहेंगे। प्रपत्ति में कितनी अचिंत्य शक्ति है। प्रपत्ता को प्रपतव्या अपना सर्वस्व दान कर और देने के लिए अन्वेषण करता है, किंतु कुछ भी अपना न पाने पर उसका ऋणी बनकर सदा संकुचित रहता है। गजेंद्र की आह भरी आवाज में अपना अर्धनाम सुनते ही दौड़कर श्री हरि ने चक्र के द्वारा ग्राह ग्रीवा को काट दिया। विलंब में पहुंचने की क्षमा याचना करते हुए कहा कि अब इतना अतिकाल किसी भी शरणागत चेतन की आर्त पुकार पर न करूंगा। धन्यातिधन्य भगवान की सर्वलोक शारण्यता को अपने प्रति प्रपत्ति करने वाली श्री द्रौपदी जी की आर्त दशा को देखकर अशुद्धावस्था का विचार न करते हुए स्वयं वस्त्र स्वरूप से शरीर में लिपटकर उसके लोक लाज की रक्षा की। रावण से नीचवत अपमान को प्राप्त पैरों से ठुकराया हुआ विभीषण भगवान से शरण याचना करते ही अभय हो गया, लंकाधिप बन गया, परम पद का अधिकार पा गया, भगवत सखा बन गया। ये सब दोनों विभूतियों के सुख विभीषण को देकर भी हाय हमने इसको कुछ न दिया कहते हुए भगवान सदा संकुचित बने रहे। धन्य है इस सिद्धोपाय को, क्यों न हो भगवान स्वयं इसमें उपाय और उपेय रहते हैं। प्रपत्ति करने वाले को लोकलाज, स्वसामर्थ और स्वप्रयत्न व्यापार तथा प्रपतव्य को छोड़कर अन्य मुखापेक्षिता त्याग ही देना चाहिए। सर्वसाधनहीनता एवं स्वपापहीनता का अनुसंधान तथा अन्य आलंबन की अयोग्यता और प्राप्ति की कामना ही भगवत शरणागति का हेतु है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। कल अगले अंश की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।